हर स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन मेरे पास पेटेंट होता है कि सर लॉ के बाद टैक्स की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। आप हमें बताइए, प्रॉपर गाइड कर दीजिए ताकि हमारा 1.5 डेज में टैक्स कंप्लीट भी हो, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो, एमसीक्यू केस सिनेरियो भी कवर हो, रिवीजन भी हो जाए और मजा आ जाए सर। और कॉन्फिडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस, क्योंकि आरटीपी एमटीपी और अमेंडमेंट भी तो कवर करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे टैक्स का पेपर आप कवर अप करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या करना है अपन को। पर आपको एंड तक सुनना होगा, इधर उधर भगना नहीं है। थोड़ी सी लंबी वीडियो बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी स्ट्रैटेजी से अगर आप प्लान करके पढ़ लें तो एक मेरा वादा है, मेरे को बाकी दुनिया का नहीं पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वर्धमान सर आपको पक्का वादा करते हैं कि वर्धमान सर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे सर। ठीक है, ये मेरा नंबर है सर, ठीक, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मेरे स्टाफ का है या कोई टेक्निकल स्टाफ रिप्लाई करेगा, नो, ये मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझसे डेफिनेटली डाउट्स पूछ सकते हैं, ओपन टू एवरीवन फॉर डाउट्स। और आप टेलीग्राम व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए एक्टिव रहूंगा। ये 1.5 डेज में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बट सबसे पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट का बहुत पेटेंट है, जो मैं एक स्टूडेंट को बहुत क्लियर करना चाहता हूं। स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर आपके हिसाब से हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए? मैं बोलूंगा जीएसटी से स्टार्ट करो। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये आता है, सर क्या हम मैराथन्स देख ले? देखो, मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कोई भी स्टूडेंट को, आई एम नॉट सेइंग मैराथन देखना बेकार नहीं है, बट आप मेरी बात समझो सर। अगर आप 8 से 9 घंटे मैराथन्स देख लोगे तो होता क्या है, जब आप मैराथन 8-9 घंटे देखोगे ना तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे सर। वीडियोस देखोगे, कंटिन्यूअसली देखोगे, बहुत एग्जॉस्ट होगे, बहुत थक जाओगे और फिर खुद कब पढ़ोगे? आपको मैराथन देखना है, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम सेइंग दैट आप सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करो। कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, कोई चीज याद नहीं आ रही है, तो उस पॉइंट का मैराथन देख लो। मेरा भी 6 घंटे का जीएसटी का मैराथन है सर। आप आराम से 6 घंटे में चाहो तो पूरा देख के खत्म कर सकते हो। बट मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, सर पूरा 6 घंटा मैराथन मत देख भाई, एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट को रिवर्स चार्ज याद नहीं आ रहा है, कोई स्टूडेंट को एग्जामिशन का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई स्टूडेंट को आईटीसी का क्लियर नहीं हो रहा है, वहां पर मैराथन देख। पूरा पूरा मैराथन देखने जाएगा तो फंस जाएगा, 8-9 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे, रात के 2-3 ऐसे ही बच जाएगी, तो इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि अगले दिन वो इफिशियंसी कम हो जाएगी पढ़ने की, फिर वो टाइम कम हो जाएगा पढ़ने का, और फिर क्या होगा, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, एमसीक्यू केस सिनेरियो नहीं कर पाओगे, जो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे फॉलो करना है, कितने टाइम तक अपन को क्या खत्म करना है और कैसे करना है। तो विश्वास करो, आप पहले अपनी सेल्फ स्टडी पे विश्वास करो, और कहीं पर अटकते हो तो मैराथन्स पे जाओ। मैराथन मेरे भी इनकम टैक्स और जीएसटी के पूरे डले हुए हैं सर। केस सिनेरियोस मैंने अपलोड कर दिए सर, एमसीक्यूज वगैरह सब अपलोडेड है। टॉप क्वेश्चंस जो आपको देखना चाहिए, पूरे क्वेश्चंस मत देखो, 100% क्वेश्चंस देखने जाओगे पॉसिबल नहीं है, टॉप क्वेश्चंस देख लो। कोई स्टूडेंट को टॉप क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चन देखने का मन है तो मैंने एलडीआर भी ड्राइव में दिए, आप मेरी ड्राइव में जाइए, आपको ड्राइव में सब चीज मिल जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। मैं सब चीज टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा सर, ताकि एक स्टूडेंट उसको एक्सेस कर पाए। ठीक, मैं आपको 1.5 डेज प्लानर की शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जिस चीज से पर्टिकुलर आपको जो लेक्चर देखना है, आप उसमें लिंक में क्लिक करेंगे, आप उस लेक्चर्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक, सब मैं प्रोवाइड करूंगा, बट इंपॉर्टेंट ये है सही स्ट्रैटेजी से पढ़ना, फोकस करके पढ़ना और टाइम वेस्ट नहीं करना। ये 1.5 डेज आप ऐसे पढ़ो कि बोलने को आपके लिए 40 आवर्स अप्रोक्स है, अप्रोक्स। आप पढ़ाई ऐसी करो कि ये 80 आवर्स की पढ़ाई होनी चाहिए सर। इस लेवल पे पढ़ना है हमें, इस क्वालिटी पे पढ़ना है, इस इफिशियंसी से पढ़ना है और माइंडसेट से पढ़ना है कि हम पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ग्रुप 1 का ये लास्ट पेपर है सर। जो स्टूडेंट इसमें जान लगा दिया, डेफिनेटली ही विल क्लियर द एग्जाम्स। तो बहुत मैटर करता है ये टेक्स्ट का पेपर सर। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको प्रॉपर पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूं और आप इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुने और इसे फॉलो करिए, और कुछ लगेगा तो मैं हूं आपके साथ। ठीक, चलो ध्यान दो। सीए इंटर में टैक्सेशन सब्जेक्ट 1.5 डेज में सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, डोमिनेट करना है। देखो पता है डिफरेंस क्या है रिवाइज और डोमिनेट में? जो स्टूडेंट सिर्फ रिवाइज सोचता है ना, वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है। जो स्टूडेंट सोचता है मैं ये सब्जेक्ट डोमिनेट करूंगा, वो डेफिनेटली रिविजन्स तो कंप्लीट करता ही है सर। तो मैं आप लोगों के लिए एग्जैक्ट प्लान लेके आया हूं कि 1.5 डेज में कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। बट ये वीडियो का मजा तभी है जब आप इसको एंड तक सुने और बहुत काम को लोगे, पेशेंटली मेरी बातें सुने सर। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, इतना मजा आएगा टैक्स पढ़ने में लास्ट डे, और लगेगा यार निकलेंगे, गारंटीड निकलेंगे, और ये कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे यार निकलेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। 1.5 डेज की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?
ठीक। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है, ये पूरा प्लानर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, हाथ से लिख के बनाया है और बहुत सोच समझ के बनाया है, तो आप प्लीज मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा ये प्लानर क्या है। सर हम लॉ का पेपर देके आएंगे, 5 बजे लॉ का पेपर खत्म होगा, उसके बाद प्रोबेबली 7 बजे तक लोग स्टूडेंट घर पहुंच जाते हैं। आई पर्सनली थिंक पहुंच जाते सब स्टूडेंट, या कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। मैंने जो प्लानर सेट किया है वो 7 बजे से स्टार्ट करने का सेट किया है कि एक स्टूडेंट 7 बजे से स्टार्ट करे पढ़ना, और सबसे पहले क्या पढ़े, मेरे हिसाब से जीएसटी। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन स्टूडेंट का मेरे पास था कि सर जीएसटी हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तरीका क्या होना चाहिए सर, कि सर हम जीएसटी खुद से पढ़े या मैराथन देख लें, व्हाट शुड बी द थिंग एंड राइट प्रोसेस क्या है। अब मेरी बात आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत हेल्प करेगी, ध्यान से सुनना। कोई भी स्टूडेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी ये देनी चाहिए कि वो सेल्फ पढ़े। सेल्फ मतलब खुद से पहले पढ़ने की कोशिश करो। कहीं पर आप अटक जाते हो, कोई चैप्टर याद ही नहीं कर रहा है, कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा है, तब आप मैराथन की तरफ मूव करो। क्यों बोल रहा हूं मैं, रीजन है, ध्यान से सुनना। सर अगर आप मैराथन देखने जाते हो, कोई भी मैराथन अगर आप पूरा देखने जाओगे तो सर 6 to 8 आवर्स लग जाते हैं। मेरा मैराथन खुद का 6 आवर्स का है सर, तो 6 आवर्स पूरे मैराथन में लग जाते हैं सर। तो पूरा वीडियो देखने में एक थोड़ा सा टाइम लगता है। फर्स्ट थिंग, खुद से पढ़ा हुआ ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है सर। सेकेंड थिंग, लाइव मैराथन्स मेरे हिसाब से कम प्रेफरेबल है। आई एम नॉट सेइंग आप देख सकते हो, इट्स योर चॉइस। मेरे हिसाब से लाइव मैराथन कम प्रेफरेबल है, क्योंकि होता ये, मान लो अगर कोई टीचर, जैसे एग्जाम्पल समझ लो, कोई टीचर चार्ज और कंपोजिशन पढ़ा रहा है, ठीक है, मेरे को चार्ज और कंपोजिशन बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं प्लेस ऑफ सप्लाई और एग्जिबिशन देखना चाहता हूं, बट मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि टीचर कहां बैठा हुआ है, चार्ज एंड कंपोजिशन में। इसीलिए मैं आप लोगों के लास्ट डे लाइव मैराथन नहीं लाने वाला हूं। मैंने मैराथन ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाला, ताकि एक स्टूडेंट उसमें टाइम स्टैम्प भी डाल दिया, जिस चैप्टर में जहां देखना चाहे वहां पर मैराथन देखे और आगे बढ़े। पूरा मैराथन देखने मैं तो नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूं पहले सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ में फटाफट होता है, और उसके बाद अगर कहीं टॉपिक में फंसी गए, कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो उस पॉइंट पे मैराथन देख लो। ये तरीका अगर आप अप्लाई करते हो, मेरा तो 6 आवर्स का मैराथन है, 6 आवर्स में जीएसटी होता है, और अगर आप सेल्फ प्लस मेरे मैराथन से कवर अप करने जाओ, मैं आपको बता रहा हूं आराम से आप 6 आवर्स से पहले कंप्लीट करोगे। पर एक चीज दिमाग में बैठा लो, बिना कंप्लीट किए अपन जीएसटी मैराथन नहीं सोएंगे, कोई नहीं सोएगा, मतलब नहीं सोएगा सर। कोई स्टूडेंट पूछा सर मैं इनकम टैक्स से स्टार्ट नहीं कर सकता, कर सकते हो, बट इनकम टैक्स ना थोड़ा हैवी पार्ट होता है। तो हम लॉ का पेपर देके आए हुए हैं, थोड़े से थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड हैं, हैवी पार्ट उठा के करने जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। बेटर है हम जीएसटी से स्टार्ट करते हैं, सिंपल रहेगा, इजी रहेगा, बट आप चाहो तो इनकम टैक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैं तो ये बोलूंगा सर जीएसटी मैराथन कंप्लीट किए बिना कोई सोएगा नहीं, एंड कोशिश करना कि पूरा पढ़ो, खुद से पढ़ो, कहीं अटको तो मैराथन देखो। लाइव नहीं, लाइव में आप स्टक हो जाते हो। आप समझो लाइव मैराथन 8 से 9 घंटे चलते हैं, 8 से 9 घंटे, और उसको कवर अप करते करते 10-11 हो जाते हैं सर। 10-11 घंटे मतलब आप शाम के 7 बजे से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो रात के 3-4 बजे तक तो मैराथन ही करते रह जाओगे। तो फिर अगले दिन जो आपका पढ़ाई शेड्यूल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगले दिन आप सर फिर इनकम टैक्स के लिए इफिशियंसी नहीं बचेगी, क्वालिटी नहीं आ पाएगी सर। एंड आई पर्सनली थिंक ये एक स्टूडेंट जो सीनियर्स है जिन्होंने देखा होगा, आप उनसे पूछ सकते हो, फिर आगे इनकम टैक्स के लिए टाइम शॉर्ट हो जाता है। ये होता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में ही बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज होती है। इसीलिए लेट्स बी स्मार्ट, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वे, स्मार्ट तरीके से ही हम पास होंगे सर, और इसी से हम पूरा कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अप्रॉक्स 36 आवर्स है सर पूरा टैक्स कवर करने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहाड़ जैसा समय कि हम आराम से पढ़ लें। आई बात समझ? तो 7 बजे से चालू है, हमें जीएसटी खत्म करना ही है। प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि सर 1 बजे या मैक्स 2 बजे तक हम जीएसटी कंप्लीट करेंगे सर, कैसे भी रगड़ के पढ़ते जाएंगे। अब जब आप पढ़ने बैठेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग किन चीजों को फेस करेंगे, मैं एज ए स्टूडेंट समझा रहा हूँ सर। जब आप पढ़ने बैठेंगे, माइट बी पॉसिबल सर जीएसटी में कुछ चीजें आपको याद नहीं आ रही होगी, कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा होगा, कुछ चीजें याद नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, मान लो मैं चार्ज और कंपोजिशन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, अब उसमें ना मेरे को आरसीएम वाली सर्विस में जीटीए नहीं याद आ रहा है कि जीटीए में कैसा क्या चलता था सर। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ जीटीए वाला पार्ट, आरसीएम में जीटीए वाला जो पार्ट है उसको मैराथन से देखा, सुन लिया, थोड़ा सा क्लिक कर गया, अब आगे पढ़ना स्टार्ट किया। कहीं पर भी अगर आप फंसते हो पढ़ते टाइम, तो वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करेगा, फटाफट स्विच करना है,
फटाफट मैराथन देखे समझे, उसके बाद बैक टू स्टडी, मैराथन देखे समझे, बैक टू स्टडी। अच्छा, ये सब चीजों के लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। लास्ट डे किट वो पीडीएफ प्रोवाइड किया, उसमें सब चीजों के लिंक है, तो आप आराम से देख सकते हो, टाइम स्टैम्प भी डला हुआ है सर। ये बात समझ आई? ये सबको क्लियर हुआ कैसे करना है, क्या करना है? हड़बड़ाना नहीं है। कोई चीज याद ही नहीं आ रही है, डोंट वरी, उसको रिवीजन लेक्चर से सुन लो, मैराथन से सुन लो, बहुत है। उसके बाद एक बार फटाफट रिवाइज करोगे तो जल्दी हो जाएगा। कोई चीज अगर याद नहीं चाह रही है और याद आ रही है तो उसके लिए मैराथन मत खोल के देखना सर, खुद रिवाइज करो, ज्यादा अच्छा रिवाइज रहेगा, ज्यादा अच्छा रिमेम्बरेंस रहेगा, रिकॉल रहेगा, और ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। बात समझ आई? ये हमने 7 तारीख की बात की। अब 8 तारीख सवेरे उठेंगे सर। सर बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन, सर 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 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करें। मैंने क्या बोला आपको, वीडियो एंड तक देखना है, मैं हर चीज बताऊंगा। अब बात आती है क्वेश्चंस की। सर 8 को हम मॉर्निंग में उठेंगे सर 7 बजे। आप ज्यादा नींद तो नहीं ले सकते सर टैक्स के पेपर में, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट पॉसिबल नहीं है सर। 7 बजे से आप चालू करेंगे सर टॉप 39 क्वेश्चंस। इसकी जो वीडियो डली हुई है मेरी 2.3 आवर्स की, मतलब 2.5 घंटे की वीडियो है। तो इस 2.5 घंटे की वीडियो अगर आप ये क्वेश्चंस एक बार पहले देख चुके हैं, एक बार पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको ये 2.5 घंटा नहीं लगेगा सर। मैक्स टू मैक्स 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स मैक्स है सर, इतने में आप कंप्लीट कर लेंगे। यहां से हम टाइम सेव करना स्टार्ट करेंगे, यहां से हम टाइम सेव करेंगे। तो टॉप 39 क्वेश्चंस ये आप करेंगे सर। जैसे ही क्वेश्चंस किए, मान लो किसी को पूरे 2.5 घंटा ही लग गए तो 9:30 तक हो जाएगा। 9:30 तक हुआ तो 10 बजे से अपन केस सिनेरियो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्यों सर? बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करते, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे सर। आप अगर टॉप क्वेश्चंस और सर केस सिनेरियो इग्नोर कर दोगे तो सर मैं अमेंडमेंट कहां से रिवाइज कराऊं आपको, बताओ मेरे को। फिर तो आप थ्योरी पढ़ के चले गए अमेंडमेंट की। मैंने तो 39 क्वेश्चन में अमेंडमेंट क्वेश्चन भी कवर किए, केस सिनेरियो में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कवर किए। फिर कैसे करोगे आप, मेरे को ये बताओ अमेंडमेंट के क्वेश्चंस। फिर आप आखिरी में बोलोगे सर अमेंडमेंट के क्वेश्चन देख के नहीं गया था, पेपर बिगड़ गए। अरे भाई अमेंडमेंट आएगा, मे का एग्जाम है, ऐसा हो ही नहीं सकता अमेंडमेंट ना आए, आना ही है। तो सर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेरी ये बात समझ रहे होंगे सर। अब ये केस सिनेरियो की जो मेरी वीडियो डली हुई है वो 5.3 आवर्स, 5.5 घंटे की वीडियो, पूरा 5.5 घंटे नहीं लगेगा इसमें। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। आप इसको आराम से अगर आप खुद से करने जाओगे तो 2 घंटे में हो जाएगा। इसलिए मेरे को 5.5 घंटे लगे थे, मैंने बहुत धीरे धीरे एक एक पॉइंट आराम आराम से समझा के किया था, इसलिए किया था, इसलिए इतना टाइम लगा। आप अगर अपने साइड से करने जाओगे तो 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। अगर आप इतना कर लोगे ना तो देखो सर क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ गड़बड़ करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, जीएसटी मैराथन से खत्म किए, उसके बाद उसके क्वेश्चन नहीं करते, वो एग्जाम की मॉर्निंग में उसके क्वेश्चंस करने जाते हैं। आप मेरी एक बात बताओ, जीएसटी पढ़े, उसके बाद फिर से तुरंत इनकम टैक्स पढ़ लिए, फिर जीएसटी के क्वेश्चन कर रहे हो, आप अपने माइंड को ओवरलोड करते हो। दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। एक बार जब जीएसटी उठाया तो पूरा जीएसटी वाइंड अप कर दिया, इतना जीएसटी वाइंड अप कर दिया कि जीएसटी से दिमाग में पैक हूं मैं। अब मेरे को जीएसटी को लेकर टेंशन नहीं है सर। ये तरीका होना चाहिए सर आपका, ठीक है। तो मैक्स 2 to 2.5 आवर तक अपन को निपटाना है, मतलब प्रैक्टिकली 12 बजे 12 PM तक अपन को जीएसटी वाइंड अप करना है सर। करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, कैसे भी करो मुझे नहीं पता, 12 बजे तक जीएसटी वाइंड अप करो सर। आप नहीं समझ रहे हो, बाद में इनकम टैक्स है, अगर अभी वाइंड अप नहीं किए तो इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ छोड़ के आओगे सर, और कुछ ना कुछ छोड़ के जाओगे भी सर। तो ये नहीं करना है हमें। तो सर 12 बजे तक दिमाग में बैठा लो, 12 बजे तक वाइंड अप करना है, 12 बजे तक वाइंड अप करना है। कैसे भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं समझ आ रहा है कोई टॉपिक, रिविजन लेक्चर देख लेंगे, नहीं कोई क्वेश्चन समझ आ रहा है, सर का वीडियो डला हुआ देख लेंगे, केस सिनेरियो कोई सॉल्व करते करते फंस गए, सर का वीडियो देख लेंगे, बट करेंगे, बट करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सिंसियर रहो सर। टैक्स है ये कोई मजाक सब्जेक्ट तो है नहीं सर कि आप इसमें मजाक कर पाएंगे। और ये अगर कोई, ये जो मैंने बनाया ना, बहुत देख दाख के सोच समझ के बनाया सर। अगर और कोई ज्यादा हौच पौच कॉम्प्लिकेट नहीं किया आखिरी दिन, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, नहीं, इतना हौच पौच और घचर पचर नहीं किया सर। और एक चीज ध्यान रख लेना सर, जब आप रिवाइज करो पढ़ो तो जो टॉपिक को आपने पहले कभी उठाया नहीं है उन टॉपिक्स को आप आखिरी दिन नहीं उठाएंगे, ये कसम खा लीजिए सर। अरे भाई जो चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं उसको आखिरी दिन अचानक से अंदर आत्मा से आवाज आती है, हाँ हाँ इसको पढ़ लेते। अरे भाई जो कभी छुआ ही नहीं उसको अब क्यों छू रहा है सर, बैंड बजा देगा, पूरे कॉन्फिडेंस मोरल डाउन हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। छोड़ दिए। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ सर, 100% सिलेबस करके भी लोग जीएसटी में पास नहीं हो रहे, और सर कई स्टूडेंट 70-80% सिलेबस करते हैं वो भी पास हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ऐसा नहीं है कि हम पूरा इच करके जाएंगे तो ही सर मस्त आएगा, अच्छा आएगा सर, ऐसा कुछ नहीं होता है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपने पढ़ा है, जिसमें आपने मेहनत की है, उस पर आप फोकस करिए, उस पर एफर्ट्स दीजिए, लिटरली आपके रिजल्ट्स आएंगे सर, ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे सर। क्लियर?
कहानी है 1 बजे से चालू होती है इनकम टैक्स की। अब इनकम टैक्स का जो मेरा मैराथन है वो 10 आवर्स का है, बट ये मैराथन 8 आवर्स में आराम से कंप्लीट हो सकता है। अब स्टूडेंट बोला मैराथन देखूं, मैं बोलूंगा नहीं, पहले सेल्फ स्टडी कर। सेल्फ स्टडी करते करते मान ले कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें फंस गया, जैसे कैपिटल गेन में फंस सकते हो, टैक्स निकालते टाइम अमेंडमेंट है, सैलरी में अमेंडमेंट है, उसमें फंस सकते हो। तो अगर कहीं पॉइंट पे फंसते हो तो जाके मेरा मैराथन देखो सर, नहीं देखना है पूरा मैराथन प्लीज। पूरा मैराथन देखने जाओगे ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। खुद कब पढ़ोगे, खुद कब पढ़ोगे? अरे खुद की स्टडीज से लोग पास होते हैं, मैराथन देख देख के कौन पास होता है भाई? कोई पास होता है तो जय हो जय हो। कोई सिर्फ मैराथन देख के पास होता है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट आईआईटी लेवल का स्टूडेंट है सर। सिर्फ मैराथन देख के नहीं यार, सेल्फ स्टडी, खुद का पढ़ा हुआ ज्यादा दिमाग में रहता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, टीचर्स को सुन लो जहां फंसोगे, आप मेरा मैराथन देख लो जहां फंस रहे हो। अरे जहां नहीं फंस रहे जबरदस्ती मैराथन क्यों देख रहे हो? मेरे को व्यूज नहीं चाहिए, व्यूज के लिए नहीं लड़ रहा हूं मैं आपको पास कराने के लिए बैठा हूं सर। व्यूज तो सर वो आगे पीछे जिसको जब देखना हो वो वैसे भी देख लेगा सर, व्यूज नहीं पास, व्यूज नहीं पास। पास टारगेट क्या है? पास होना। स्टूडेंट को नॉर्मल सही स्ट्रैटेजी बताना, उनको लाइव मैराथन के बीच में नहीं फंसा देना कि तू पूरा देख, मेरे साथ बैठ के पूरा देख। अरे एक स्टूडेंट 10 घंटे बैठ के इनकम टैक्स का मैराथन देखेगा, लाइव देखता रहेगा, उसका दिमाग स्टक नहीं हो जाएगा, फंस जाएगा, चलना बंद हो जाएगा सर। फिर लगेगा उसको अरे बाप रे, ये तो मैं मैराथन देखा हूं, खुद कब पढ़ूं, खुद कब पढ़ूं? सिर्फ मैराथन देखने से हो जाएगा क्या? मैं आपको ये वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने स्टूडेंट से बातचीत की है, मेरे नहीं है ये थॉट्स, मेरे थॉट्स नहीं है सर, ये स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था, वही मैं बता रहा हूँ सर। और लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था, नाम याद नहीं आ रहा है, AIR 34 आया था, उस स्टूडेंट ने मेरे को यही बोला। मैं उससे पूछा भाई मैराथन देखता है आखिरी दिन? बोला सर मैं अपना कब पढ़ूं, मैं कब पढ़ूं? अगर 10 घंटे का मैराथन देख लिया तो मेरे को कब पढ़ना है सर? फिर आप बता दो सर, ऐसे ही टेक्स्ट में टाइम शॉर्ट है। तो मैं बोला फिर कैसे करता है? बोले सर मैं पूरा पढ़ते रहता हूँ, जिस टॉपिक में फंसता हूँ उस टॉपिक का लेकर मैराथन में टाइम स्टैम्प में जाके उसको देख लेता हूँ, बस बस यही करता हूँ सर मैं। ठीक, इनकम टैक्स का मैराथन, ठीक। उसके बाद इनकम टैक्स 10 बजे तक निपटाए। अब सर ये एग्जाम के एक दिन रात पहले सर, ग्रुप 1 की रात पहली लास्ट रात है सर, जान लगा दो, ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा, ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा। और बोथ ग्रुप वालों के लिए टैक्स अच्छा चले गया तो बोथ ग्रुप निकल जाएगा। तो हमें 11 बजे ईमानदारी से वापस बैठना होगा और टॉप 34 क्वेश्चन में जाना होगा। टॉप 34 क्वेश्चन मैंने डाल के रखे हैं सर। ये मेरी वीडियो 4 घंटे 20 मिनट की है, बट आप इसे 3 घंटे में आराम से कर सकते हैं। मुझ पे विश्वास करो, मैंने ये वीडियो बनाई है, मुझे पता है सर 3 घंटे में आराम से हो सकता है ये, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते 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 बनाया है, तो इसलिए वो थोड़ी लंबी है सर। इसको आप खुद सॉल्व करोगे तो आराम से 3 घंटे के 2 घंटे में भी हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से हो जाएगा। बट हाँ चलो वीडियो से भी × 2 की स्पीड में भी देखोगे तो 3 घंटे, बट ये करना है, इसको नहीं छोड़ना। इसमें अमेंडमेंट वगैरह कवर किया मैंने, ठीक है। टॉप 34 क्वेश्चन, इसके बाद प्यार से आपको करते करते, इतना करते करते रात के 2 बज जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ रात के 2 बज जाएगी, आराम से बज जाएगी। कुछ लोग 3 भी चले जाएंगे, 2 बज जाएगी। 2 बजे सो सकते हो तो सो जाओ लिखा है मैंने, सो सकते हो तो सो जाओ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इतने के बाद चैन से नींद नहीं आती। कोशिश करना कि अपने आप को माइंड रिलैक्स रखना, काम कूल रखना, अपने आप को बार बार ये बोलते जाना, देखो बार बार अपने आप को क्या बोलते जाना है कि मैंने GST कंप्लीट कर लिया, मेरा इनकम टैक्स हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा बचा है, हो जाएगा, सवेरे उठ के हो जाएगा। बार बार दिल और दिमाग को तसल्ली देनी होगी सर, नहीं तो वो आपको बार बार कुचक कुचक के याद दिलाते रहेगा, तेरा ये बचा है, तेरा वो बचा है, तेरे को ये भी करना है, तेरे को वो भी करना है, वो आपको प्रेशराइज करेगा। बट यू हैव टू हैंडल योरसेल्फ, आपको खुद को हैंडल करना होगा, और आपको खुद को हैंडल खुद से ही करना होगा। कोई बाहर से आके तथास्तु नहीं बोलने वाला है सर आपको खुद को हैंडल खुद को ही करना सीखना होगा। अगर आप अपने माइंड को आज कंट्रोल नहीं करोगे तो वो एग्जाम के 3 घंटा जो आप लिखने वाले हो वहां कौन कंट्रोल करने आएगा मेरे भाइया? कंट्रोल खुद को ही करना होगा। यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है सर। 9th को हम एग्जाम डे सर, इसी दिन तो टैक्स देने वाले हैं सर। तो कहानी ये है, हम सवेरे 6 बजे उठेंगे सर। वी कांट वेस्ट द टाइम, बहुत लंबी नींद नहीं ले सकते सर। टैक्स पेपर आने के बाद थोड़ा सा नींद ले लेना, बट अभी तो नींद नहीं ले सकते, ज्यादा नींद लिए तो बैंड बज जाएगी। 50 केस सिनेरियोज मैंने इनकम टैक्स के डाले हैं सर, ये 5.5 घंटे के, बट आप इसे 3 घंटे में आराम से कर सकते हो। मैंने डाले हैं, मुझे पता है सर बहुत सारे केस सिनेरियोज ईजी और बहुत सारे अच्छे लेवल के भी हैं, तो आप इसको जरूर कवर करेंगे क्योंकि अमेंडमेंट्स इसमें है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर, ये जो हम टॉप 50 केस सिनेरियो 30 केस सिनेरियो हम डाल के रखें, मतलब पहले भी देख के रखे हैं सर, क्या पूरे करना जरूरी है? अगर आपने पहले सॉल्व करते टाइम अगर टिक कर दिया था कि कौन कौन से मेरे को टफ लग रहे हैं, तो आप वही कर लो। और अगर आप
पहले किए ही नहीं हो तो फिर तो करना पड़ेगा सर। पहले नहीं किया तो कर लियो, इसीलिए बोलते हैं पहले से करके रखो। मैं इसीलिए तो वीडियो पहले से डाल के रखूं क्या, एक एक महीना पहले से, ताकि एक स्टूडेंट पहले से देख के रखेगा तो वो ये सोच के रखेगा कि किन केस सिनेरियो में मैं फंस रहा हूँ, आखिरी दिन मुझे कौन सा देखना है। अगर कोई ऐसे स्मार्ट प्लानिंग करता है, अरे भाई साहब इस आदमी के पास इतना टाइम रहेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर आप 10 बजे से स्टार्ट करेंगे आरटीपी एमटीपी अमेंडमेंट्स कवर करना। सर क्या पूरा आरटीपी एमटीपी देखें? नहीं यार, पूरा आरटीपी एमटीपी नहीं, बहुत सारे एमटीपी तो इजीज होते हैं, आपको ही पता है। आपको आरटीपी एमटीपी देखना है आराम से। अच्छा आरटीपी मैं आपको मस्त वाली एक बात बताऊं, आरटीपी अगर आप देख सको तो लास्ट 3 अटेम्प्ट की देख लो। एमटीपी तो सिर्फ अमेंडमेंट वाला देख लेना, मैंने वीडियो में भी समझाया आरटीपी में एमटीपी में कौन सा अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। आरटीपी देखो 3 अटेम्प्ट की, क्योंकि ऐसा होता है पिछले बार की जो अमेंडमेंट होती है वो भी इंस्टीट्यूट पूछी हुई नहीं रहती है, तो अगर अभी पूछ ले तो फायदा है सर। इवन इस स्टूडेंट को रिवीजन के टाइम भी मैं बोलता हूँ कि आरटीपी तो लास्ट 3 अटेम्प्ट की देखना चाहिए सर, क्योंकि अमेंडमेंट्स कवर होते हैं, अलग अलग टाइप के वेराइटीज के क्वेश्चंस कवर होते हैं। एमटीपी यू कैन इग्नोर, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। अमेंडमेंट के लेक्चर मैंने डाले, अगर आपका अमेंडमेंट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है फाइन, नहीं तो एक बार अमेंडमेंट देख सकते हो, शीट पढ़ सकते हो, तो भी अच्छे से पूरा कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान से सुनना, कोई चैप्टर में फंस रहे हो, कोई चैप्टर याद ही नहीं आ रहा है, मैराथन से कवर करेंगे। कोई चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, दिमाग नहीं लगाएंगे, पढ़ के खत्म कर देंगे। सीरियसली बता रहा हूँ, क्वेश्चन देख के याद आती है चीजें। बंद करोगे तो ऐसा लगेगा कुछ टेक्स्ट ही नहीं आता। जैसे बुक के क्वेश्चन देखते हैं, अबे ये तो पढ़ा था, ये तो इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, बट ये कब होता है? जब हम क्वेश्चन देखते हैं। बुक बंद करके सबको लगता है हम सब भूल गए, आप नहीं, मेरे साथ भी यही होता है। जीएसटी पढ़ने के बाद जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा मैं जीएसटी भूल गया। इनकम टैक्स पर जब जीएसटी पढ़ लोगे तो आपको लगेगा इनकम टैक्स कुछ आता ही नहीं। ये सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। ये सब चीज़ों को सोचना नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है। आखिरी दिन हमारे पास सोचने का समय नहीं है, सिर्फ पढ़ने का समय है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। सोचोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, पेपर छूट जाएगा, क्वालिटी नहीं आएगी। आई होप मेरी बात समझ रहे होगे आप। इतनी सारी चीज़ें जो मैं समझाता हूँ ना सर, एज ए स्टूडेंट समझाता हूँ। एज ए टीचर बोलना चाहूँ तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगी चीज़ें। एज ए स्टूडेंट एकदम ग्राउंड लेवल बेस लेवल पे आके आपको मैं समझाता हूँ, ताकि एक स्टूडेंट जब वो बैठे आखिरी 1.5 डेज तो कनेक्ट करे वर्धमान सर जो बोलना चाह रहे हैं, उस चीज़ को फील करता होगा और उस चीज़ को फील करके समझता होगा। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, यही चीज़ वो फील करते हैं सर। और जिन्होंने पहले एग्जाम्स दिया होगा वो ये सब चीज़ें फील कर रहे होंगे जितनी चीज़ें मैंने बोली है सर। नए टॉपिक्स नहीं उठाना है, जबरदस्ती किसी दोस्ती यारी से घुस के कंपेयर करके नहीं बातचीत करना है, इससे डिप्रेशन एंजाइटी होती है। तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, ये सब बातें नहीं करनी है। कोई टॉपिक टेक्स्ट में नहीं याद आ रहा है, फाइन, डोंट वरी। मैं आपको एक बहुत अच्छा मंत्र बताता हूँ, अगर आप सीख गए तो आप भगवान हो सर। अगर आप टेक्स्ट में 80% सिलेबस करके गए, उसका भी अगर आप 80% सही करके आ गए तो आपका टेक्स्ट में 64 आ जाएगा। नहीं समझे? आधे लोगों को ये बात ऊपर से उड़ गई। सर अगर टेक्स्ट में 80% सिलेबस करके गए, उसका भी अगर आप 80% ही सही करके आए, मैं तो बोल रहा हूँ 20% आप गलती करके आओगे तो आपका मार्क्स 64 आ जाएगा। 70% भी सही किए तो सर आपका 56 हो जाएगा। कई लोग तो सिर्फ पास का सोच रहे हैं ना, अगर सर 60% भी सही किए तो 48 हो जाएगा। ये टॉपर की स्मार्टनेस है, टॉपर ऐसे सोचते हैं, टॉपर ऐसे सोचते हैं। और लेबोरियस स्टूडेंट आखिरी दिन सब कवर करने के पीछे दौड़ते हैं। सब नहीं नहीं नहीं, पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर जब हम इनकम टैक्स और ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, सबके मैसेजेस है, वो मैं आपको बताते रह रहा हूँ, सबका रिप्लाई है ये। सर जब मैं जीएसटी पढ़ रहा हूँ कौन सा चैप्टर पहले उठाऊँ, आईटीसी उठाऊँ? नहीं, कभी भी आप उन चैप्टर से उठाइए जो ईजी है, जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में वी नीड टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम पहले ही डाउन होते हैं सर, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, सब डाउन होते हैं। शुरुआत में ऐसे टॉपिक्स उठाओ जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। जहां आपका कॉन्फिडेंस आने लगा, चीजें समझ आने लगी, आप फिर मूव कर सकते हो सर टफ चैप्टर्स में। आई हैव नो इश्यूज। कोई स्टूडेंट पहले ही जीएसटी में अगर आईटीसी उठा लेगा तो मोरल डाउन हो जाएगा। नो, मैं तो बोलता हूँ जीएसटी में सीक्वेंस से करो, बेसिक, फिर मतलब इंट्रोडक्शन करो, फिर सप्लाई करो, फिर चार्ज, ऐसे ही चलना चाहिए। रही बात इनकम टैक्स में, नो, डोंट स्टार्ट विद पीजीवीपी। पीजीवीपी कैपिटल गेन से उठाओगे तो पूरा दिन खा जाएगा सर, और इतना डिप्रेशन जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बेसिक उठाओ, रेसिडेंशियल उठाओ। मैं आपकी जगह, मैं अगर आपकी जगह होता तो आईएचपी उठा लेता। सेट ऑन सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन, छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी होते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, ठीक है। और किस सीक्वेंस में होता है ये भी पता चलता है।
अगर आप लोगों को क्या बोलते हैं सीक्वेंस चाहिए होगा कि किस सीक्वेंस में वी शुड स्टडी द चैप्टर्स, तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना कि यस सर वी नीड अ सीक्वेंस, तो मैं आप लोगों के लिए एक सीक्वेंस बता दूंगा कि इनकम टैक्स और जीएसटी में किस सीक्वेंस में हमें आखिरी दिन पढ़ना चाहिए, तो ये एक वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक, इतना कुछ करना है, ये सब चीजें करना है। एंड इसके बाद भी अगर कोई बात लगे तो आप मुझे बोल सकते हो, बट याद रखना कुछ बातें आखिरी में याद रखना, यू आर नॉट सक्सेसफुल अनलेस यू सरेंडर। जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो तब तक आप अनसक्सेसफुल नहीं हो। एक कोई भी स्टूडेंट आखिरी एग्जाम हॉल के 1 मिनट पहले तक अगर वो लिख रहा है और वो लड़ रहा है उस पेपर से, तो इज नॉट सक्सेसफुल, ही हैज अ फाइटिंग स्पिरिट। मुझे ऐसे स्टूडेंट पसंद है। मुझे दिक्कत इसकी नहीं है कि कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, मुझे इससे दिक्कत है कि कोई स्टूडेंट मेहनत ही नहीं करता, ट्राई नहीं करता और फिर फेल हो जाता है। फेल मैं भी हुआ हूँ, वो टीचर आपको बहुत अच्छे से फेलियर समझा सकता है जो खुद भी फेल हुआ है, मैं तो हुआ हूँ। इंटर में 2 अटेम्प्ट, फाइनल में 7 अटेम्प्ट। मुझे पता है दुनियादारी सर, मुझे पता है और ये वाली फीलिंग भी पता है, इसलिए मैंने बहुत एक्सपीरियंस अपनी एक बात बोली सर, जब तक आप सरेंडर नहीं करते तब तक आप अनसक्सेसफुल नहीं हो। मेरी नज़र में तो कोई नहीं है जब तक कोई सरेंडर नहीं करता। बाकी इसमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट की चॉइस, ये 1.5 डेज डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ कैसा होगा। तो ये 1.5 डेज हर बार अपने आप को यही सोच के जगाना कि मेरा नेक्स्ट 3 मंथ ये डिसाइड करता है, सरेंडर नहीं करूंगा, जान लगा दूंगा मैं। ठीक है, हर एक पल हर एक मिनट को सेकंड को काउंट पे रखना सर, बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है सर। ठीक है, गिव योर 100%, आप अपना 100% दो, तोड़ दो अपने शरीर को आखिरी दिन सर। बीमार मत पड़ना, तोड़ना मतलब बीमार मत पड़ना, तोड़ दो अपने शरीर को मतलब अपनी लेवल की कैपेबिलिटी से ज्यादा एफर्ट दो। एक दिन की बात है, 1.5 डेज की बात है, जिंदगी बदल जाती है लोगों की एक मार्क्स से इधर उधर होने पे सर। ठीक, गिव योर 100%, बाकी देखा जाएगा। बाकी सब अपन भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, पर जो हमारे हाथ में वो तो करें अपन, वो तो करेंगे ही अपन। एंड एक चीज मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ, मेरे को बाकी पूरी दुनिया के कोई टीचर किसी का कुछ नहीं पता, बट एक वादा है मेरा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मुझे नहीं पता कौन क्या है कैसा है, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। और जितने स्टूडेंट है, एक भी स्टूडेंट से आप पूछ लो कि किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा, तो चाहे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, हाँ इंस्टेंट नहीं मिलता है क्योंकि मेरी भी क्लासेस वगैरह रहती है, बट रिस्पॉन्स मिला है, सबको मिला है। और मैं आज भी बोलता हूँ रिस्पॉन्स मिलेगा मुझसे, बट अकेले मेरे से नहीं होगा, आपकी तरफ से भी एफर्ट्स चाहिए। ये वर्धमान सर का वादा है और ये मेरा नंबर है, आप मेरे हिसाब से तो इसको सेव करके रख लीजिए क्योंकि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड रहिए, मैं वहीं पर डाउट्स क्लियर करता हूँ, वहीं पर लोगों की हेल्प करता हूँ सर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। एंड आप इसे लाइक करेंगे, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, और अच्छे प्यारे कमेंट्स, अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ बताया जो आपके दिल को छू गया, जो आपको लगा कि हाँ वाकई में ये बातें हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताना सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।